सर एक बात पूछनी थी। क्या पूछे ना? अमीन जब खेत नापने आता है ना फिर कम बेसी करके नाप देते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। मतलब अमीन जब खेत नापने आता है तो कम और ज़्यादा नापे चल जाता है, वही ना? आइए बताते हैं। देखिए, ज़मीन से संबंधित कुछ टॉपिक आप लोग को हम बताना चाहते हैं। ज़मीन होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ चलता है बीघा। क्या चलता है? बीघा। तो बीघा कितना का होता है? तो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा क्या होता है? आज जो है ना एकदम A to Z बात सरल तरीका से बता देंगे। अगर अमीन आपके यहाँ आएगा, आपके खेत पर नापने जाएगा, तो अमीन से ज़्यादा आप ही उसके कड़ी से नाप लीजिएगा, सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है? मतलब अमीन जो जाएगा आपके यहाँ नापने के लिए तो आप सब चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। या किसी से ज़मीन खरीदे हैं, ठीक है, उस पर अमीन लाइएगा तो वो आप अपने से अमीन से पहले आप अपने से कड़ी से नाप कर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं जो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, 20 कट्ठा का, अब 20 धूर का एक, मतलब 20 धूर जो होता है तो उसको 1 कट्ठा माना जाता है। क्या माना जाता है उसको? 1 कट्ठा। तो अब देखिए अभी तो गांव घर में चीज चल रहा है, लेकिन शहर में जब जमीन बिकता है तो अब फीट में बिकने लगा है जमीन। 10 फीट मतलब 8 फीट 10 फीट का मुंह देता है, पीछे में 70 फीट लंबा दे दिया। वो कहेगा जमीन कितना होगा? तो पहले कड़ी से नापा जाता था। कौन चीज नापा जाता था? कड़ी से। अब उसी को क्या कर दिया, इंची टेप से। शहर में इंची टेप से नापने लगा, अमीन सब भी इंची टेप से नापने लगा। तो हम कड़ी भी बता देते हैं और इंची टेप से भी निकालने के लिए बता देते हैं, दोनों डाउट क्लियर करा देते हैं। कड़ी क्या होता है, इंची टेप क्या होता है, कितना फीट कितना जमीन होगा, कितना कड़ी कितना जमीन होगा, सारा चीज एक एक टॉपिक को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है? आज के बाद किसी को दुविधा नहीं रहेगा। अगर बताने के बाद आप लोग वीडियो से संतुष्ट हो जाइएगा, जो सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और मूर्ख व्यक्ति भी निकल लेगा, जरूरी नहीं पढ़ा लिखल के लिए। जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति अमीन के पास बैठेगा और कुछ बातें याद रहेगा, उसको सब चीज कर लेगा। वो अमीन को सवाल जवाब कर सकता है, ऐसे नापे ऐसे नापे, इतना होना चाहिए, इतना काय कर दिए, समझे? सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आइएगा, पहले हम क्या बोले, 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा, अब 20 धूर का मतलब 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। अब जमीन जो होता है, जमीन तो हमारा होता है लंबाई चौड़ाई, समझिएगा। किसी का भी खेत होता है, जमीन देखिए ये ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब खेत में रहेगा लंबाई और चौड़ाई रहेगा ना। खेत होता है आयताकार, खेत क्या होता है? आयताकार। ठीक है? जैसे मान लीजिए ये हमारा जमीन है, हम किसी से 50 फीट लंबा, 50 फीट लंबा, हम 40 फीट चौड़ा इससे जमीन खरीदे। 50 फीट लंबा 40 फीट क्या कर दे? चौड़ा कर दे। मतलब कहने ये 50 फीट हमारा क्या था, या 50 फीट लंबा या 50 कड़ी, मान लीजिए इसको फीट हम चेंज कर देंगे, 50 कड़ी। चलिए कड़ी को हम फीट में बदल देंगे, पहले कड़ियों समझना जरूरी है। 50 कड़ी क्या कर दे? लंबा, और 40 कड़ी क्या कर दे? चौड़ा। अभी अमीन तो नाप दिया, कहा 50 कड़ी है 40 कड़ी है, तो हमको कितना फीट मिला जमीन टोटल, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमारा जमीन लंबा कितना है, चौड़ा कितना, पता होना चाहिए ना। आइएगा पहले, तो अमीन सब जो नापता है तो अमीन सब कड़ी की मदद से नापता है। चलिए देखिए, वो हम कड़ी बनाने का कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट बने कि नहीं बने बाद का बात है। देखिए ये हो जाता आपका कड़ी, ऐसा रहता अमीन सब पास। देखिएगा खेत से में घिसियाते रहता, अमीन जाएगा ना, क्या उधर पकड़िए इधर पकड़िए, खेत से में घिसियाते रहता है। चलिए थोड़ा सा कोशिश किए हैं। ये हो गया आपका कड़ी। क्या हो गया आपका? ये कड़ी। इसी को ये पकड़ने वाला हुआ, ये इधर से पकड़ लीजिए हाथ में, उधर से भी पकड़ लीजिए। ये हुआ 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4, ऐसे कर करके कड़ी रहता है अमीन के पास। देखिए जमीन नापते समय वो आता है, झोला में कड़ी लेकर आता है, उधर भी पकड़ा दिया इधर भी पकड़ा दिया, नापेगा यहाँ से वहां तक, पूरा बाधे नाप लेगा, एक जगह बैठ के कैलकुलेशन करके निकाल देगा, कर देता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीन नापते रहता है, कैलकुलेशन करते रहता है, हम लोग अगर मुंह देखते रहते हैं। अब क्या कहेगा, तो और क्या कट्ठा जमीन हुआ, हम लोग इंतजार में रहते हैं, अमीन बोलेगा तो और क्या कट्ठा जमीन हुआ। वही नहीं, नाप करके आया, अमीन को बोलने से पहले हम ही अमीन को कह देंगे इतना हमारा जमीन है, हम जोड़े हैं, वो जोड़ेगा कम, हम जोड़ देंगे बराबर, या बेसी जोड़ देगा तो कम कर लेंगे। ठीक है? इसके लिए जानना जरूरी है। आइएगा, ये क्या हो गया आपका? कड़ी हो गया। आइए कुछ बात हम नोट करके बता रहे हैं, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। क्या नोट करके बता रहे हैं? ये जरीब जो होता है ना, जरीब पहले समझिए, जरीब क्या होता है। जरीब का मतलब होता है एक जरीब में 100 कड़ी होता है। कितना कड़ियां होती है एक जरीब में? अगर कहेगा आपका 1 जरीब है, इसमें कितना कड़ियां? 100 कड़ियां। अब आइएगा देखिएगा, ये 1 जरीब का मतलब अगर 100 कड़ियां होता है तो 1 कड़ी, समझिएगा। अब 1 कड़ी, 1 कड़ी का मतलब आपका समझिएगा, 1 कड़ी का मतलब होता है आपका 7.92 इंच। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी का 1 कड़ी जमीन है तो ये इतना इंच हुआ। इंच बुझते हैं? इंच बुझते हैं? ई हुआ इंच, समझे? क्या हुआ? इंच हुआ। तो अगर किसी का 1 कड़ी जमीन है तो 7.92 इंच हुआ। 92, तो इंच को पहले फुट में बदलेंगे, इंच में तो जमीन खरीदेगा ना, इतने जमीन खरीदे कोई फायदा है? इंच में लेंगे, फुट में लेंगे जमीन,
10-20 फीट लंबा चौड़ा कर कम से कम एको घर बनेगा उतना जमीन खरीदेंगे ना। तो ये तो हम सिर्फ बताए जो जरीब का मतलब 100 कड़ियां, एक कड़ी का मतलब इतना इंच, इतना। चलिए अब इस इंच को हम पहले फुट में बदलते हैं, इंच में बदलते हैं, इंच को हम फीट में ले आते हैं। तो अब इंच का देखिए, अब 100 कड़ी, ध्यान दीजिएगा, ये 100 कड़ी, तो 100 कड़ी मतलब आपका क्या हो गया, एक कड़ी मतलब कितना इंच, ध्यान दीजिएगा, एक कड़ी में इतना इंच हुआ ना, 7.92 इंच। अब 100 कड़ी 7.92 इंच में 100 से गुना कीजिए, 100 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, इतना इंच है ना, ये इंच को किससे भी हम बदल रहे हैं बताइएगा। तो ये जो 7.92 में कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो ये आएगा 792, मतलब 100 कड़ी में इतना इंच हुआ। ये हम एक कड़ी के लिए बताए, एक कड़ी में इतना हुआ तो 100 कड़ी में कितना होगा। सही सही बात है। अगर मान लीजिए ये एगो मार्कर का दाम है 20 रुपया, तो 100 गो मार्कर का दाम क्या होगा, सीधे आप 20 में 100 से गुना कीजिएगा, निकल जाएगा ना। तो यदि हम एक कड़ी का बताए इतना इंच होता है तो 100 कड़ी का कितना इंच होगा, ये हो गया आपका 100 कड़ी का 792 इंच हुआ। 792 क्या हो गया आपका। अब इंच को किस में बदलना है, फुट में। आप इंच में जमीन तो किनिएगा ना, फुट में किनिएगा, तो फुट में खरीदिएगा तो फुट में बदलिए। अब आइए नोट 2 में, इसमें जरा सा फुट में बार बताते हैं। 1 फीट का मतलब ध्यान दीजिएगा, 1 फीट का मतलब क्या इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट का मतलब कितना होता है, 12 इंच। 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच। अब देखिए इसको हम किसमें बदल रहे हैं, इंच बदल रहे हैं। तो अब एक जरीब का तब कितना इंच होगा, ध्यान दीजिएगा, एक जरीब, यहाँ हम लिखे हैं जरीब है ना, ये जरीब है कड़ी में, जरीब किसमें है, अभी हम ला रहे हैं किसमें, जरीब को इंच में, किसमें ला रहे हैं, इंच से फुट में बदल रहे हैं। फुट में बदल लेंगे तो हमको जमीन कितना खरीदना है, मान लीजिए 40 फीट लंबा खरीदना है, अब 20 फीट चौड़ा खरीदना है, तो उसे पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 फीट को किसमें ला रहे हैं, जरीब में ला रहे हैं। इसको ये तो अभी इंच में ऊपर में दिया गया है ना, एक जरीब, ध्यान दीजिएगा, तो एक जरीब का मतलब ये हो गया आपका 792 इंच। ध्यान दीजिएगा ये इंच है नहीं, इसको बदलना किसमें है, फीट में। तो फीट में बदलने के लिए 12 से भागा दीजिए, 12 से। अगर एगो कार्टून में बंद है 50 कलम, ठीक है, हम कह रहे हैं कार्टून में 50 कलम का दाम है 300 रुपया, क्या रुपया दाम है, 300 रुपया। तो आप क्या कीजिएगा, 300 में 50 से भागा दीजिएगा, तब एगो कलम का निकलेगा। तो वही हम कर रहे हैं, 792 इंच 100 कड़ी, कितना कड़ी, 100 कड़ी। हमको इसको फीट में चेंज करना है, किसे करना है, तो 1 फीट का मतलब 12 इंच, 1 फीट का मतलब 12 इंच। तो इस 792 इंच में 12 से आप भागा दे दीजिए, 792 इंच क्या कीजिए 12 से। तो जब इसमें हम 12 से भाग लगाते हैं, 792 इंच का कैसे भाग लगाते हैं, 12 से भाग लगाते हैं, ये 66 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा, 66 बार में कटेगा। मतलब समझिएगा 66 फीट। ध्यान दीजिएगा 100 कड़ी में क्या होता है, जमीन क्या होता है, 100 कड़ी में कितना फीट जमीन हुआ, 66 फीट। अगर यहाँ से वहां तक कड़ी पकड़े हैं, नाप दिया, अगर 100 कड़ी है, 100 कड़ी। अभी इसको हम चेंज किए ना, अब नोट 3 में आइए, नोट 3 में आइए। नोट 3 क्या कहता है सो देखिएगा, नोट 3 में कह रहा है 100 कड़ियां, ध्यान दीजिएगा 100 कड़ियां में अभी हम क्या निकाले, 66 फीट। 100 कड़ी में क्या निकाले, 66 फीट। अब हमको देखिए, तो 100 कड़ी में अगर 66 फीट निकाले तो एक कड़ी में कितना फीट होगा। अब कहिएगा सर जी यहाँ तो आप लिखे हैं, ये इंच लिखे हैं सर, क्या लिखे हैं, इंच लिखे हैं, ठीक है। अब इस इंच को हम किससे बदल रहे हैं, फीट में। अगर 100 कड़ी में 66 फीट, 100 कड़ी में, एक कड़ी में क्या फीट, वो पता चलना चाहिए ना। अगर किसी से जमीन लिए और उसका 100 कड़ी जमीन नहीं है, 30 कड़ी है, तो 30 कड़ी का पैसा देंगे ना उसको, तो 30 कड़ी को फीट में बदल लेंगे, पैसा गिन देंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 100 कड़ी में अगर 66 फीट होता है, एक कड़ी में कितना फीट होगा, तो आप भागा दे दीजिए 66 में क्या 100 से, 66 में कैसे भागा दीजिएगा, 100 से। तो 66 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 66 होगा। ये 2 गो जीरो है ना, 2 गो जीरो इधर घुसका लीजिए, जब 2 गो जीरो इधर घुसकाएंगे क्या होगा, तो 0.66 होगा। 0 क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.66, क्या लिखेंगे 0.66। ये आपका क्या हो गया, एक कड़ी, क्या हो गया ये। अगर आपसे कोई पूछेगा एक कड़ी में कितना फीट होता है, एक कड़ी में कितना फीट होता है, तो हम कहेंगे 0.66, कितना होता है 0.66। अच्छा चलिए, इसको उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। एक कड़ी में कितना होता है, 100 कड़ी में कितना होता है, एक जरीब कितना होता है, 100 कड़ी का मतलब क्या होता है, एक कड़ी में कितना इंच होता है, इसको समझ गए। एक कड़ी में कितना, 0.66 फीट, एक कड़ी में 0.66
एक कड़ी में इंच कितना 7.92 इंच होता है, 7.92 इंच होता है। इसको समझ गए। एक जरीब का मतलब 100 कड़ियां, एक जरीब का मतलब। अब आते हैं सवाल पे। अगर आपसे पूछ देगा, अभी तो आप निकाले हैं एक कड़ी का ना, कितना निकाले हैं एक कड़ी का। अगर आपसे पूछा जाए जो 10 कड़ी में, ध्यान दीजिएगा, अभी आप निकाले क्या कड़ी का, हम बोल रहे हैं आपको कितना कड़ी का निकालने के लिए 10 कड़ी का। तो 10 कड़ी में कितना, ये तो फीट है ना, 10 कड़ी में कितना फीट होगा। तो जब एक कलम का दाम 10 टका तो 10 कलम का दाम क्या टका 100 रुपया। सीधे गुना है ना, इसमें भी गुना कर लीजिए। तो एक कड़ी में हम कितना निकाले थे 0.66, कितना निकाले थे 0.66। इसमें आप 10 से मल्टीपल कर लीजिए। तो 10 से जब गुना करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 6.6 फीट। अगर कहीं 10 कड़ी जमीन ले रहे हैं तो आपको 6.6 फीट मिलेगा। कितना मिलेगा। अच्छा कहिएगा सर अगर 40 कड़ी लेंगे तब, तो इसी में गुना कर लीजिए, इससे 40 में 0.66 से गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। हम 10 कड़ी का भी निकाल दिए, पहले एक का निकाले फिर 10 कड़ी का निकाल दिए। अब आपको जितना बढ़ाना आप बढ़ा सकते हैं। कहिएगा 40 गुना कर लीजिए, 70 गुना कर लीजिए, 90 गुना कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल हम आप लोग को बना कर दिखाते हैं। क्या सवाल देखिए, हम किसी से 50 कड़ी लंबा और 40 कड़ी चौड़ा जमीन लिए। ध्यान दीजिएगा, हम किसी से जमीन खरीदे, कितना जमीन खरीदे हम किसी से 50 कड़ी लंबा, क्या कड़ी लंबा 50 कड़ी लंबा। अच्छा पहले इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज दोनों को करना है, इसको भी करना है फीट में, इसको भी करना है फीट में, और तब कर देंगे। एगो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं बचपन से, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना करते हैं ना। तो इसको करेंगे लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लेंगे। जैसे देखिए, अच्छा एगो बात और बता देते हैं, अगर कभी खेत में अगर कट्ठा आपको कहेगा नापने के लिए तो आप हाथों से निकाल लीजिएगा, पर ये पता होना चाहिए आपके यहाँ क्या हाथ का कट्ठा होता है। 6 हाथ का हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ वीडियो जो देख रहे हैं आपके यहाँ हो सकता है 9 हाथ का होगा, किसी के यहाँ 4.5 हाथ का होता है। जिसके यहाँ जितना हाथ का कट्ठा होता है कमेंट करके बताइएगा, हम निकाल के बता देंगे, ठीक है। और किसी के यहाँ क्या होता है 7.5 हाथ का होता है लगा, ठीक है, लगा 7.5 हाथ का। तो हाथ से नाप लेंगे 6 बार, 6 हाथ का कट्ठा 6 बार नाप लीजिएगा, लगा बना लीजिएगा 6 हाथ का। एक बार इधर से नाप लीजिएगा, एक बार इधर से नाप लीजिएगा, क्लियर। अब मान लीजिए हम सपोज उदाहरण देते हैं, इधर से आप नापे, इधर से हो गया आपको 10 लगी, इधर से आप नापे, इधर से हो गया आपको 8 लगी। 10 अठे लंबाई चौड़ाई गुना करने बोले है ना, 10 अठे गुना कीजिए ना 80। आप भागा दे देना 20 में, चाहे केकरो कोनो हाथ का लगा होगा, भागा आप 20 से दीजिएगा, समझे। 9 हाथ वाला होगा वो विशेष भागा दीजिएगा, हमारा 6 हाथ का हम विशेष। कट्ठा तो वही है ना, मतलब बीघा तो उसी चेंज करना है। 20 कट्ठा का 1 बीघा 20 से। जैसे इधर हम बोले 10, इधर हम बोले 8, तो 10 अठे 80 में आप 20 से भागा दीजिए, कितना हुआ दीजिए ना भागा। 80 में भागा दीजिएगा 20 से, 20 बोलिए ना, 20 चौके 4 कट्ठा जमीन है हमारा। अब नापने की झंझट रहा आपका। अगर कोई कहेगा जमीन आप ही नाप दीजिएगा, हाथ से नापिएगा, लगा मारिएगा, इधर से गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा गुना कीजिए। अगर मान लीजिए इधर से हम नाप दिए, इधर से हो गया हमारा 16 लगी, क्या लगी हो गया, इधर से हो गया 10 लगी। लंबा नापे 16, चौड़ा नापे 10, तो 16 धन 160, उसमें 20 से भागा दीजिए, 20 अठा 160, मतलब 8 कट्ठा जमीन है। क्या कट्ठा जमीन है। अब कहिएगा सर आप कट्ठे में निकाल रहे हैं, कभी 7.5 कट्ठा रहता है, कहाँ सवाल कर रहे हैं। किसी का जमीन 4.5 कट्ठा रहता है ना, किसी का 5.5 कट्ठा रहता है ना, 5.25 कट्ठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, इधर से हम नाप दिए, मान लीजिए इधर से हमारा हो गया 25, कितना हो गया इधर से 25, इधर से हम नापे तो हमारा इधर से हो गया 5, मतलब 6 लगी, इधर से 25। चक्रो देखिएगा छुरकिए वाला कोला रहता बड़ी बड़का, समझे, तो उसमें इधर से 25 हो गया, इधर लंबा चौड़ा हो गया 6, 25 को 6 से गुना कीजिए, 25 6 का 150, 150 में 20 से भागा दीजिए, 150 में 20 से भागा देंगे तो 20 से 4 से दशमलव बच जाता है 10, 40 के बाद 140 10 बचेगा ना, तो आपका हो गया जमीन 7.5 कट्ठा, मतलब 7 कट्ठा 10 दूर जमीन हुआ, 7 कट्ठा, क्लियर हुआ। ऐसे ही सब लगा से निकाला जाता है, जिसका 4.5 होगा उसका भी, जिसका वो होगा उसका भी, जिसका वो होगा सब लगा से निकाला जाए, क्लियर। अब आइएगा, हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे जो 50 कड़ी जमीन खरीदे या 40 कड़ी जमीन खरीदे, तो 1 कड़ी का हम निकाल दिया रे, क्या कड़ी निकाल दिए हैं, 1 कड़ी का इतना होता है। हम जमीन खरीदे कितना है, ध्यान दीजिएगा, 50 कड़ी लंबा खरीदे हैं, क्या कड़ी लंबा खरीदे हैं 50 कड़ी, ध्यान दीजिएगा। तो आप 50 कड़ी में क्या से गुना कीजिएगा, बोलिए 0.66 से गुना कीजिएगा। अगर 50 कड़ी खरीदे हैं तो 1 कड़ी में इतना होता है, तो 50 कड़ी में कितना होगा, यही ना। तो जब 50 कड़ी में हम 0.66 से गुना करते हैं तो ये हमारा आता है 33 फीट, कितना आता है, ये आया लंबाई। हम इतना जमीन खरीदे थे, ठीक। अब हम 40 कड़ी चौड़ो खरीदे हैं,
खाली लंबे खरीद लेंगे, चौड़ा होना चाहिए। 40 कड़ी चौड़ा खरीदे, आइएगा 40 कड़ी चौड़ा खरीदे, ठीक है। तो अब देखिए 40 को हम गुना कर लेंगे क्या से, 0.6666 से। इसको जब गुना करेंगे चौड़ाई को तो हमारा आ जाएगा 26.4, 26 या 33 फीट, या हमारा 26.4 फीट। अभी जो हम हाथ से निकालने के लिए बोल रहे थे तो उसमें बोले थे लंबाई को चौड़ाई को नाप लीजिए, गुना कर लीजिए, 20 से भाग दे दीजिए, यही बोले थे ना। लगा नापने को सिखा दिए रे, क्या लगा लंबा क्या लगा चौड़ा, गुना करिए 20 से भाग मारिए, जो आएगा वही आपका कट्ठा है। क्या है वो, कट्ठा है, समझे। अगर कहिएगा सर बीघा तो कैसे आएगा, तो 20 लगी लंबा 20 लगी चौड़ा, बीघा पूर गया, समझे। ऐसे भी हो सकता है 30 लगी लंबा हो जाएगा, चौड़ा में कमी आएगा, उसको गुना करने पर 400 होगा, 400 20 से भगा देंगे, 20 20 400 होता है ना। 400 जब ये पूरेगा, हमारा 1 बीघा जमीन है। कितना बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है। आइएगा इसको गुना करेंगे तो इतना होगा। अभी हम बोले लंबाई या चौड़ाई को गुना कर लीजिए, तब ना पूरा एग्जैक्ट बता पाइएगा। लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे तब ना। तो आपको गुना करना है किसको, 33 को गुना करना है, किससे गुना करना है, 26.4 से गुना करना है। क्या करना है, मतलब 33 फीट क्या निकला था लंबा, 26.4 क्या निकला था चौड़ा। तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसको गुना कर लीजिए। जब इन दोनों को हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 871.2 फीट टोटल। कितना जमीन खरीदे, 871.2 टोटल, इतना जमीन हम खरीदे हैं 800। अच्छा सपोज कीजिए, अब कहिएगा सर इसका पैसा कैसे देंगे। अगर आप 1 फीट जमीन का 5,000 टका के दर से गुना किए हैं, मतलब लिए हैं उससे, तो आप 871.5 से गुना कर लीजिए। अगर 2,000 टका कट्ठा से फीट खरीदे हैं, फीट होवे कितना बढ़ता है बोलिए, यहाँ जो आपका 1.5 फीट हो जाता है, क्या फीट होता है, 1.5 फीट का हाथ होता है, लगभग मनुष्य का, इस साइज को छोड़ करके लगभग मनुष्य का 1.5 फीट का हाथ होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1 फीट जमीन अगर आप 2,000 टका कट्ठा के दर से खरीदे हैं, 871.2 फीट जमीन खरीदे, हम खरीदे ना इतना, तो 8 दूना 800 है ना, मतलब समझिएगा गुना कर देते। सपोज कीजिए आप इतना जमीन 2,000 रुपये कट्ठा से खरीदे, ठीक है। तो 871.2 गुना कर लीजिए। देखिए ये है ना, इसको दोगुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 70 दूना 140, 1 दूना 42, मतलब 16 1 1742, 1742। ये दशमलव वाला कर लेंगे, इस पे 3 को जीरो डाल दिए, 1 2 3, ठीक है, कर दिए, 3 को जीरो डाल दिए, गुना कीजिए। 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1,74,20,000 टका में जमीन खरीदे हैं। आए ना कनी बचले है ना, इसका कनी अप्रोक्स में बढ़ा लीजिएगा 2,000 टका, इसका भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, या 1,500 1,000, ठीक है, इसके अप्रोक्स में बढ़ा लीजिएगा। तो ये आपका, इसका मतलब ये पटना शहर में जमीन खरीद रहे हैं 2 को फ्लैट बनाने के लिए, इतना महंगा जमीन थोड़ी मिलेगा। ये 1,74,00,000, ये जमीन आपको इतने मिला है, 871 फीट, समझे, इतना फीट जमीन मिला है ना आपको। तो क्या किया अभी हम, क्या सब केसो देखिए, हम कड़ी बता दिए, जरीब बता दिए, फीट बता दिए, जमीन जो खरीदेंगे तो उसको फीट में कैसे नापेंगे, और फीट में नाप के पैसा कैसे देंगे जमीन वाला को, ये चीज बता दिए। कट्ठा से बीघा में कैसे नापेंगे, बीघा से कट्ठा में कैसे नापेंगे, ये कर क्लियर कर दिए। अब एगो डाउट आप लोग के मन में रह गया, कभी कभी सुने होंगे गज के बारे में, 3 गज 4 गज 5 गज, समझे, कोई गजों में जमीन बेचता है, गजों में किनता है। गज क्या होता है समझिएगा, गज का मतलब आपका ये हो गया, जो आप खरीदे हैं जमीन ई, इसमें आप 9 से भागा दे दीजिए, क्या से भागा दे दीजिए, 9 से भागा देने पर जो आपको प्राप्त होगा वही आपका गज होगा। तो इतना गज जमीन लिए, अगर कहिएगा सर हम फीट में निकाल लिए, जमीन वाला कह रहा है कि कितना गज हुआ, गज का पैसा दो, तो गज का रेट थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 9 से भागा दे रहे हैं ना, 9 से भागा दे रहे हैं, तो भागा देकर के आपको क्या है गज में, यह है आपको 96.8 गज, ध्यान दीजिएगा 96.8 गज आया। अगर यही गज आपको 2,000 टका इकट्ठा मिलता तब तो सस्ता था ना, तो वही आपको मतलब 1.5 लाख अप्रॉक्स से 1,80,000 के आसपास में मिलता, वही आपको, या 90, मोटा मोटी खर्च 2 लाख टका अंदर आ जाता। यहाँ करोड़ में घुस गया, फीट में है नहीं, तो फीट से गज में परिवर्तन करने के लिए 9 से भाग करना पड़ता है, क्या से, 9 से, और कट्ठा से बीघा में परिवर्तन करने के लिए 20 से भागा करना पड़ता है, क्या से। अब कहिएगा सर कोनो आदमी जो है ना, कट्ठा में जमीन लेता है, बीघा में जमीन लेता है, धूर में किनता है, 15 धूर किनता है ना, 8 धूर 10 धूर 12 धूर, कोई दिक्कत नहीं, जमीनों उसको कम मिलेगा। कोई अगर 8 धूर जमीन खरीदा यहाँ से वहीं तक होगा ना, उसको कैसे नापेंगे। चलिए इधर से इसका 1 लगी हुआ, कितना हुआ, इधर से भी 1 लगी हुआ ना, तो हम बोले थे दोनों को गुना कर लेने के लिए, बोले थे
इधर से भी जो आया 1 लगी, उसको गुना कीजिए 1 लगी, अब भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा, जो आएगा उतना दूर जमीन मिलेगा उसको ना। तो जमीन कब बढ़ेगा? जब आपका लगा बढ़ेगा, जमीन बढ़ेगा, लगा घटेगा। कोई अगर 15 दूर खरीदा है तो 15 दूर का मतलब कम जमीन खरीदा ना, वो तो कम खरीदा तो उसका लंबाई चौड़ाई जमीन का कम होगा, जमीन का लंबाई चौड़ाई कम होगा तो उसको कम कट्ठा मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।